Welcome in my English class, dear students. How are you? As you all know, very soon you are going to face your half yearly exams. Keeping this in mind, I am going to start your revision as our syllabus has been completed. So today I am going to revise chapter 1, The Fun They Had. The Fun They Had. This story is about schools. ऐसे स्कूल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है, एक कंपैरिजन किया गया है जो जिस तरह के स्कूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, और इनका कंपैरिजन किया गया है टू द फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स कि इन फ्यूचर किस तरीके के स्कूल्स हुआ करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या कुछ मिस करेंगे बच्चे। आई थिंक अब आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओगे, जस्ट बिकॉज कि ऑल आर फेसिंग दैट फेज, यार ऑल आर गोइंग थ्रू दैट फेज कि अब आपको आपके टीचर्स आमने सामने आपको फेस नहीं कर रहे, आप लोग एक क्लासरूम में बैठे नहीं हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ मिल नहीं पा रहे हो, आप लोग उस एक कॉमन बिल्डिंग जिसको हम स्कूल कहते हैं वहाँ पर नहीं आ पा रहे हो, आपकी क्लासेस शिफ्ट कर दी गई हैं आप सबके घरों में, आपके टीचर्स आपसे मिलते हैं लेकिन वर्चुअली आपके फ़ोन्स पर मिलते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे पहले आप लोग ऑन द स्पॉट यू यूज़ टू रेज योर हैंड एंड जस्ट सॉल्व, आप लोग पूछ लेते थे, अब आप ऐसा नहीं कर पाते। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू वेट और यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉल, आप फ़ोन करोगे हमें या आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करोगे या फिर मीन्स यू हैव टू वेट कि कब हमें सारिया मैम से बात करने मिलेगी, एंड देन आफ्टर दैट योर क्वेरी और योर प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड। तो ठीक इसी तरह की एक स्टोरी है ये, द फन दे हैड। दिस स्टोरी इज set in 2157 year 2157। इतने फ्यूचरिस्टिक स्कूल, यानी कि आज से नियर अबाउट 150-160 ईयर्स लेटर, बाद में आगे। तो फर्स्टली we'll discuss about the main characters of this story, that is Tommy. Tommy is of 13 years, Margie, she is of 11 years. Their mother, Margie and Tommy were brother and sister. Their mother, their mechanical teacher and a county inspector. County inspector कौन है? One who looks after that mechanical teacher, whether it is performing well or not, is there any problem, कुछ है तो he has the responsibility to sort it out। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि on 17th May 2157 Tommy found a real book. A real book means the book just like your टेक्स्ट बुक, जैसे बुक्स आपकी टेक्स्ट बुक्स है ना, पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई हैं और यू कैन टर्न देयर पेजेस, आप उसके पेजेस पलट सकते हो और आपको जो कुछ उसमें देखना है, इट मीन्स कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जितना पोर्शन दिख रहा है, यू आर कंपेल्ड टू सी ओनली दैट मच, उसके अलावा आप कुछ नहीं देख पाओगे अपनी बुक से। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग अ रियल बुक, यू कैन गो डायरेक्टली टू पेज नंबर 120 और द लास्ट पेज, या आप चैप्टर 10 को पहले पढ़ सकते हो, चैप्टर 1 को बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर यू कांट
डू एनीथिंग, यू आर हेल्पलेस. जो हम आपको दिखा रहे हैं, यू हैव टू सी ओनली दैट मच. तो एक रियल बुक उसको मिली और बहुत पुरानी थी. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था उनको कि एक वक्त था ऐसा जब दुनिया में स्टोरीज़, कहानियाँ पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी. कमिंग टू द मेन पॉइंट्स, एक फ़र्क मैंने आपको बता दिया ई बुक और रियल बुक में, कि ई बुक में यू आर कंपेल्ड कि आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखेगा दैट मच द मशीन और द कंप्यूटर इज़ विलिंग टू शो. यू आर नॉट एबल टू टर्न द पेजेस. पेपर्स पलट के आप आगे नहीं पहुंच सकते. और व्हेन दे कम टू नो कि बुक किस चीज़ के बारे में है, क्या है उसके अंदर, दे फाउंड इट दैट बुक वॉज अबाउट स्कूल्स, कि वो बुक जो है वो स्कूल्स के बारे में थी. और दे वर सरप्राइज्ड कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है और उसको पढ़ना भी कौन चाहता है. एंड मार्गी जस्ट हेट स्कूल्स. मार्गी सेड आई हेट स्कूल्स. क्यों उसको अच्छे नहीं लगते थे स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. हमेशा उसको वो ख़राब लगते थे. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब आजकल वो उसको और ज़्यादा नापसंद करने लगी थी. बिकॉज क्यों, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो बार बार टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहे थे, एक के बाद दूसरा टेस्ट. तो लेकिन शी वॉज डूइंग बैड, वर्स, वर्स्ट, ख़राब से ख़राब कर रही थी वो. इफ़ देयर इज़ ह्यूमन टीचर तो वो इस चीज़ को ढूंढते कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बच्चे को पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन मैकेनिकल टीचर एज इट इज़ अ मशीन, तो इट इज़ नॉट कंसर्न whether you are doing well or not, whether you are passing your test or you are failed. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो उनकी मदर ने, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उनको ये प्रॉब्लम डिस्कस की कि शी इज़ नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी. और फाइनली ही सॉर्टेड इट आउट. उन्होंने बताया कि ये जो मार्गी का एक लेवल था 10 साल के बच्चे का, वो कंप्यूटर जो है उससे अपर लेवल पर सेट था और इसलिए वो कर नहीं पा रही थी. दैट्स वाई शी वॉज नॉट डूइंग वेल. ओके, ही सेड आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. उन्होंने बताया कि मैंने इस जो इनके टीचर का लेवल है उसको 10 ईयर के बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, उसको थोड़ा स्लो कर दिया है. earlier it was fast, that's why there was a problem. तो ये कुछ प्रॉब्लम थी और मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. उसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी. क्या प्रॉब्लम थी? as she had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे टीचर इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे. उनको ये लग रहा था कि जैसे एक बार टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाया गया था क्योंकि उसमें उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था. तो उसको रीलोड करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए इट टुक 1 मंथ. तो शी वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरे टीचर भी 1 मंथ के लिए चले जाएंगे, बट इट वॉज़ नॉट सो. तो शी वॉज़ डिसअपॉइंटेड एंड शी आस्क्ड टॉमी. उसने कहा टॉमी से कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कि ऐसी बोरिंग चीज़ के लिए कोई क्यों लिखेगा.
Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of a school, stupid. This is an old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी ने बताया उसको कि ये जो हमारी तरह का स्कूल है ऐसा स्कूल नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखा गया है, और ये आज से बहुत साल पहले, आज से 100 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त से पहले ऐसे स्कूल्स चला करते थे, और ये उसके बारे में है। सेंचुरीज अगो, है ना, सेंचुरीज में स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, तो उस टाइम पर ये चलते थे। और ही एडेड कि दे हैड अ टीचर, कि उन स्कूल्स में, ऐसे स्कूल्स में टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और जैसा हमारे रेगुलर टीचर्स होते हैं ऐसे नहीं होते थे, वो इंसान हुआ करते थे। और मार्गी वॉज जस्ट, फॉर हर इट वॉज अनबिलीवेबल, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को। उन्होंने वो चीज़ देखा ही नहीं था। दे वर जस्ट अनअवेयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि इंसान, कोई एक ह्यूमन बीइंग टीचर हो सकता है। और अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में, कि जो इंसान है वो कंप्यूटर या मशीन के जितना स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। डू यू थिंक सो? आप लोगों को भी लगता है ऐसा? भाई इंसान ने ही तो मशीन को बनाया है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ? लेकिन यहाँ पर इन दोनों बच्चों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। शी सेड कि अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, बट द बॉय सेड श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर है जितना वो जानता है उतना ही मेरे फादर जानते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब मार्गी ने एक और पॉइंट निकाला, जस्ट टू डिसअप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल। उसको पसंद ही नहीं थे। उसने कहा कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी इंसान जिसको मैं नहीं जानती वो मेरे घर आए मुझे पढ़ाने के लिए। अब टॉमी को हंसी आ गई। You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने कहा कि जो टीचर्स थे वो हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह घरों में नहीं रहते थे, और पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम स्कूल कहते थे, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। तो टीचर्स नॉट यूज टू कम एट होम, किसी के घर नहीं जाते थे। और एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। ये मार्गी ने फिर पूछा कि क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ पढ़ते थे? ही सेड येस, अगर वो सारे एक एज के थे, मीन्स एक एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं ना, तो सबको एक जैसी चीज़ पढ़ाई जाती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट थे जो उनके माइंड में क्लियर नहीं थे। और but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी ने एक और पॉइंट लिया कि मेरी मम्मी कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को ऐसा एडजस्टमेंट हो के पास एक ऐसा एडजस्टमेंट होना चाहिए, या टीचर को ऐसे एडजस्ट हो जाना चाहिए कि हर लड़का या लड़की, हर बच्चे को जिसको पढ़ा रहे हैं वो उसके माइंड में फ़िट हो जाएं, मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो उसको समझा सकें। और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक का मेंटल लेवल, उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है, तो इसलिए हर बच्चे को अलग से पढ़ाना चाहिए, अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. तो अब टॉमी ने उसके आर्गुमेंट को डिस्कार्ड करते हुए कहा कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो आप ये बुक मत पढ़ो। शी सेड कि नहीं मुझे पसंद तो हैं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। उनको ये वाले स्कूल्स फ़नी लग रहे हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत मज़े मिलते हैं, उनको फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके लिए बहुत कुछ अलग होता है। तो शी वॉन्टेड टू नो दैट अबाउट दैट स्कूल।
अब इस बीच में her mother called her up. Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. कि उन दोनों के ही क्लास के लिए टाइम हो गया था and their mother called them up. They were not willing, but they have to go. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" उसने कहा कि हम स्कूल के बाद कुछ और पढ़ सकते हैं आप और he said कि हाँ ठीक है देख लेंगे and he took that book with him, अलग से ले गया और Margie went into the school room. कहाँ है उसका स्कूल रूम? दिस वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. इट वॉज right next to her bedroom and the mechanical teacher was on the waiting for her. This paragraph is having information about that school कि कैसा है उसके जो क्लासरूम है, उसका जो स्कूल रूम है, इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और जब वो गई उस क्लासरूम के अंदर, देन द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन हर वॉज वेटिंग. ऑन था वो मशीन और इट वॉज वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. रोज़ वो अपने उसी वक्त पर ऑन हो जाया करता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, 2 दिन उनको ऑफ मिलता था, इसलिए रोज़ वो सेम टाइम पर ऑन हो जाता. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और उनकी मदर को ऐसा लगता था कि छोटी लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं अगर उनको एक ही वक्त पर पढ़ाया जाए, रोज़ एक ही टाइम पर उनको लेसन दिए जाएं, दैन दे विल लर्न बेटर. तो इसलिए वो मशीन सेम टाइम पर रोज़ ऑन हो जाती थी. बिकॉज इट वॉज आई थिंक देर वॉज एन अलार्म, मे बी स्क्रीन उसकी ऑन हो चुकी थी, लाइट हो चुकी थी. और today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब मशीन उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आज हम अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे, एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस का, और कल वाला होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए, मीन्स सबमिट कर दीजिए. मागी डिड सो विद द साई मीन्स with some sadness उसने वो डाला. and she was thinking about the old schools, और वो उसको याद आ रहा था, मीन्स she was thinking, वो सोच रही थी पुराने स्कूल्स के बारे में, जैसे स्कूल्स में आप लोग आते हो. और all the kids from the whole neighborhood come there laughing and shouting in the schoolyard. she was thinking कि जितने भी बच्चे हैं पास पड़ोस के, सब लोग एक जगह आते हैं और हंसते हैं, चिल्लाते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल यार्ड में, ग्राउंड में, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते हैं. और घर जब छुट्टी होती तो घर एक साथ जाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग्स, और सबको एक जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. अच्छा, एक बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आपको मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आया, तो आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड से समझ सकते हो. लेकिन यहाँ पर मार्गी वॉज नॉट हैविंग एनी क्लासमेट और फ्रेंड, तो व्हाट शी विल डू, क्या करे वो तो पूछ ही नहीं सकती अपने टीचर से भी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन देर वॉज नो वन टू हेल्प मार्गी एंड टॉक अबाउट इट. वो किसी बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते थे, तुमने होमवर्क कर लिया तो तुम कॉपी भी कर सकते हो दूसरे अपने फ्रेंड से, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो इंसान हुआ करते थे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4. वो बता रहा है अपना calculations, but Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Written by Isaac Asimov. So I have revised this lesson once again. So start learning and preparing for your half-yearly exams. We'll meet in next session with some other topic. Till then, take care and bye-bye.